अब आज हम न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ऋषि की जो प्रमाण की चर्चा करते हैं, तो इन्होंने 4 प्रकार के प्रमाण माने थे: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण, जिसमें हम 3 प्रमाणों की बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की। अब आज हम इस वीडियो में उपमान प्रमाण की बात करते हैं, जो एक प्रकार चौथा प्रमाण माना गया है। न्याय दर्शन में उपमान को एक प्रमाण माना गया है। उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती उसे उपमत कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि नील गाय किस प्रकार की होती है, परंतु कोई विश्वासी व्यक्ति उसे कह देता है कि नील गाय गाय के ही सदृश होती है। वह व्यक्ति जंगल में जाता है और वहाँ इस प्रकार का पशु दिख पड़ता है, तो वह तुरंत समझ जाता है कि वो नील गाय है। उसका यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होने के कारण उपमित कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपमान एक ज्ञान का साधन है, जिससे वस्तु का स्वभाव बोध सूचित हो जाता है। इस तरह उपमान का विश्लेषण करने से हमें कुछ बातें स्पष्ट पाते हैं, जैसे अज्ञात वस्तु को नहीं देखना, दूसरा अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु से समानता जानना, तीसरा बिंदु है अज्ञात वस्तु का देखी हुई वस्तु के सदृश के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाना। तो उपमान हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके द्वारा किसी वस्तु का स्वभाव बोध का ज्ञान होता है। समानता के आधार पर नए विषयों को हम जान लेते हैं। इसके द्वारा नवीन आविष्कारों में भी सहायता मिलती है। उपमान को पश्चात तर्कशास्त्र में सदृशानुपात कहा जाता है। ये ज्ञान सदृश के आधार पर प्राप्त होता है, इसलिए इसे सदृशानुमान भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता, वह तो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। बौद्ध दर्शन में भी उपमान को प्रमाणिकता नहीं मिलती है। जैन दर्शन में भी उपमान को प्रमाण नहीं मानता। वैशेषिक दर्शन के अनुसार उपमान कोई प्रमाण नहीं है। सांख्य भी उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता, अर्थात सांख्य के मतानुसार उपमान एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन ने उपमान को प्रमाण माना है। कौन कौन दर्शन? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन उपमान को प्रमाण मानते हैं। मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और अद्वैत वेदांत ने उपमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना है। उपमान को स्वतंत्र प्रमाण मानना पूर्णतः न्याय संगत है। इसका कारण यह है कि उपमान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, प्रतिविज्ञा से भिन्न है। उपमान और प्रत्यक्ष में अंतर क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे नील गाय के प्रत्यक्षीकरण के बाद ये ज्ञान हो सकता है कि वह एक गाय है, परंतु पहले से नील गाय के संबंध में जानकारी के अभाव में उसे देख लेने के बावजूद भी नील गाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपमान और शब्द में अंतर क्या है? उपमान और शब्द में अंतर ये ठीक है कि अपने मित्र द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर मुझे नील गाय का ज्ञान हुआ है, किंतु सच्चे अर्थ में नील गाय का ज्ञान देखने के बाद ही संभव होता है। उपमान और अनुमान में क्या अंतर है? तो अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान किया जाता है, जबकि उपमान में सदृशता के आधार पर प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है। उपमान और प्रतिविज्ञा में अंतर क्या है? तो प्रतिविज्ञा से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता है, इसके विपरीत उपमान से हमें नया ज्ञान मिलता है।